नमस्कार न्यूज़ रूम अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं जुबैर अली। इस वक्त हम खड़े हैं रेंज ऑफिस वंडूर के सामने और अब मेरे पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीजनल वर्कर्स है वो यहाँ पर आए हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर। और इनके जो है मुद्दे हैं कि इनको अब तक जो है रेगुलराइजेशन नहीं किया गया है। और तो इन्हीं सीजनल वर्कर्स के रेगुलराइजेशन को लेकर जो है हमारे फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट अनूप दत्ता जी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है अभी बात किया और मजदूरों से भी बात किया उन्होंने। तो आइए अभी उनसे जानते हैं कि आखिर उनको यहाँ से क्या आश्वासन मिला और आगे की प्रक्रिया क्या होगी उनकी तरफ से। नमस्कार। आज यहाँ पे कुछ बातें हमारे सामने आ रही थी। सीजनल वर्कर जो डीआरएम वर्कर्स कह सकते हैं, हम उनको सीजनल कभी नहीं कहते। डीआरएम फॉरेस्ट वर्कर्स जो यहाँ के दो रेंज हैं, एक वाइल्ड लाइफ के हैं और एक वह साउथ अंडमान के हैं। तो वहाँ कुछ बातें जो डीएफओ साउथ अंडमान से जब हम मिलने गए थे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही वो जानकारी भी लोगों को मिली कि वहाँ हमने क्या बातचीत की। उसी संदर्भ में यहाँ पे जो नए लोगों को लिया जा रहा है, कुछ लोगों को लिया जा रहा है, जबकि हमें कहा गया था कि उनको बिठा दिया गया है और केवल जो कोर्ट केस में जिनका नाम है उस वक्त में पिटीशन में, उन लोगों को कंटिन्यू कराया जाएगा और बाकी जो है अप्रूवल के बाद नए लोगों को लिया जाएगा। लेकिन नए हमारे डिमांड ये रहे हैं कि वैसे ही बदस्तूर जैसे वर्कर्स को लिया जा रहा था पुराने लोगों को, वैसे ही पुराने फॉरेस्ट मजदूरों को बाकी सारे डिविजन्स में कंटिन्यू कराया जाए। तो ये जानकारी मिलने के बाद कि ये शिकायत कि यहाँ पे लिया जा रहा है शायद, तो यहाँ हम पहुँचे तो सबसे पहले साउथ अंडमान डिवीज़न में हम गए और साउथ अंडमान डिवीज़न में वहाँ पे रेंजर साहब से बात की और बातें जो खुल करके सामने आई है कि वो अभी तक ऐसे नए लोगों को लिया नहीं गया है। उन्होंने ये जानकारी दी कि नए लोगों को नहीं दिया गया है और आगे चल करके जैसे डीएफओ ऑफिस या उच्च अधिकारी से उनको कोई आदेश प्राप्त होगा और संख्या बताई जाएगी, उसके हिसाब से वो पुराने लोगों को रिपीट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में इस वक्त में आए हैं, तो यहाँ रेंजर साहब उपलब्ध नहीं थे। डिप्टी रेंजर साहब, वो उनसे मुलाकात हुई। कुछ कारणवश काम है, इसके लिए रेंजर साहब गए हुए हैं हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पे भी नए लोगों को नहीं लिया गया इस वक्त में और इंतज़ार है, तो अप्रूवल का इंतज़ार है। तो अप्रूवल जैसे वहाँ से आ जाएगी डीसीएफ वाइल्ड लाइफ और वहाँ पे डीएफओ साउथ अंडमान, तो हमने बार बार इसी चीज़ को कहा है, अभी भी वही कह रहे थे कि पुराने लोगों को, जो डीआरएम वर्कर्स थे जिनका चूल्हा जल रहा था, कि अब कोर्ट के उस जजमेंट के बाद आप उनको वैसे ही कंटिन्यू कीजिए जैसे आप लोग कर रहे थे पिछले समय में। तो इसी तरीके से हमने गुजारिश की और उन्होंने उसको बखूबी सुना और माना कि ये बातें जेन्युइन है कि पुराने लोगों को लेना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनको इंतज़ार है कि उनके अधिकारी, उच्च अधिकारी जो हैं, उनको ये आदेश दे और वहाँ से कोई पेपर आए ताकि वो इनको फिर से रिपीट कर सकें। तो हमारी नज़र इस पे बनी हुई है कि पुराने लोग जो हैं वो वैसे ही दोबारा वापस अपने घर पे लौटे और उम्मीद करेंगे कि वन सदन हो या डीएफओ साउथ अंडमान डीसीएफ वाइल्ड लाइफ साहब जो हैं वो इस पे ज़रूर गौर करेंगे और जो लिस्ट हैं वो हम बहुत जल्द उन तक पहुंचा देंगे कि पुराने कौन से लोग थे, उनकी लिस्ट क्या है। और बाकायदा हमने गुजारिश की रेंज ऑफिस में भी कि आप लोग भी अपने सीनियरिटी लिस्ट जो है वो प्लीज़ बना ले, ताकि आगे चल के आप लोगों को दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो और हमारे बीच में, यानी कि यूनियन और डिपार्टमेंट के बीच में कोई क्लैश ना हो जाए। तो देखना होगा। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ से अप्रूवल आ जाए कंसर्न रेंज को और रेंज उसी तरीके से फिर रिपीट कर सके पुराने लोगों को। सर, ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपके पिछले चैनल में हमने देखा था
कि कुछ लोगों ने सवाल किया था कि जो डीआरएम्स का रिक्रूटमेंट सिस्टम है, जो लास्ट टाइम डीएफओ के साथ आपने बातचीत की थी, उसके हाँ, बारे में आया था कि उसमें आप नहीं चाहते कि वो सीजनल रिक्रूटमेंट रहे। सीजनल रिक्रूटमेंट ही है। हाँ, मुझे याद आया कि मैंने भी वो देखा था और बड़ा हास्यास्पद है। और इस पे मैं टिप्पणी क्या करना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने भी वो कमेंट्स किया है, उसने इससे पहले शायद मेरे इंटरव्यूज़ और जो न्यूज़ है, वो शायद उन्होंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा कि मैं सीज़नल का समर्थन करता हूँ और वन थर्ड शायद ना, ये इनको नहीं होना चाहिए। सोच ऐसे है मेरे। उनको मैं बता दूँ, उस भले मानुष को और सज्जन को, कि कमेंट्स करने से पहले थोड़े से पास्ट जो है वो खंगाल लिया करे। मैंने बार बार कहा है, मैंने चीख कर ये कहा है कि सीजनल जो शब्द है एक आई वॉश है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और ये हाईकोर्ट में भी वही बातें रखी गई है, हमारे जो पिटिशन है उसमें भी वही जिक्र किया गया है, ये आई वॉश है। और ये चीज़ अभी अभी मैंने रेंज ऑफिस जो मंगलूटान है वहाँ पे भी ये बात का जिक्र किया था कि व्यक्ति वही होता है, सिर्फ उसका ऑर्डर दो अलग अलग डिवीजन से 6 महीने बाद का निकाल दिया जाता है, ताकि लीगली ये प्रूफ ना कर पाए वो कि एक ही डिवीजन में उसने 240 दिन पूरे किए हैं। मैंने ये कहा था कि इस वक्त में चूंकि सीजनल शब्द हटाया नहीं गया है और कोर्ट में अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, चल रहा है, जिसकी सुनवाई और माननीय न्यायालय जो है उसकी जजमेंट जब देंगे, उस वक्त में उनका फैसला जो होगा, सीजनल हटाना है, वन थर्ड करना है, उसके मुताबिक डिपार्टमेंट करेंगे। वो तो हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी के संदर्भ में मैंने कहा था कि जब सीजनल जो डीआरएम को सीजनल के तौर पे लिया जा रहा था, वो वर्ड तो हटाया नहीं है अभी तक। वो या तो मिनिस्ट्री हटाएगी या तो कोर्ट के जरिए। तो अब जो है, इसीलिए मैंने कहा था कि सीजनल जो पहले रोटेशन हो रहा था पुराने लोगों का, उनको उसी तरीके से लिया जाए, उनका चूल्हा जलने जलने से रोका ना जाए, हमारा कहना ये था। और उसको गलत तरीके से उन्होंने पढ़ा या समझा होगा। अब उनकी जितनी सोचने की थी और समझने की थी, उतना उन्होंने सोचा और ऐसे कमेंट्स किया। इस पे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स पे टिप्पणी करना मैं उचित भी नहीं समझता और मुझे करना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, अनूप कुमार दत्ता जी, जिन्होंने अपने जो वर्कर्स है, जो भी सीजनल वर्कर्स है, उनके बारे में बताया कि वो किस प्रकार से यहाँ पर परेशानी हो रही है। उन कई दिनों से, कई सालों से जो है उनका रेगुलराइजेशन का जो है मुद्दा ऐसे ही रुका हुआ है। तो हम भी ये आशा करेंगे कि जल्द से जल्द इनका जो है, जो रेगुलराइजेशन जो है जल्द से जल्द हो। और अब आगे की प्रक्रिया हम देखेंगे कि अनूप दत्ता जी क्या आखिर इसको लेकर कहाँ तक जाएंगे और इन मजदूरों की जो है मांगों को कहाँ, इस उच्च स्तर तक कहाँ तक रखेंगे। इसी के साथ मैं जुबैर अली, न्यूज़ रूम अंडमान के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।